स्वागत है आपका देवी और सज्जनों। गाड़ी की चमकाहट से आपको लग ही रहा होगा कि ज़रूर से ज़रूर इस गाड़ी में कुछ ना कुछ काम हुआ है। तो जी हाँ, मैं अपनी गाड़ी की 5th सर्विस करवा चुका हूँ एंड ये मेरे पास बिल रखा हुआ है। बिल में जाने से पहले मैं आपको 2 बातें बता दूँ और वो बातें ये हैं कि मैं इस वीडियो को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा बिकॉज़ मैंने इस बार अपनी गाड़ी में मेजर काम करवाया है। मतलब इतना मेजर काम करवाया है ना कि आप लोग सोच नहीं सकते। और सेकेंडली उन्होंने गलती से मेरी जो सीट है उसको लॉक कर दिया था। सीट लॉक करने का मतलब मेरा क्या है कि उन्होंने गलती से सीट को गलत बैठा दिया था एंड गलत बैठाने के बाद उन्होंने क्या किया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने ये वाले जो क्लिप बोल्ट्स रहते हैं ना, ये क्लिप वाले बोल्ट्स इन्होंने गलत फंसा दिया, तो ये सीट जो है और डिक्की को इन्होंने बंद कर दिया था और जब डिक्की बंद हो गई थी तो ये डिक्की जो है खुल नहीं रही थी। तो ये वाली बात भी मेरे को आपको बतानी है। तो सारी चीज़ें विगतवार डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या काम करवाया है। बिकॉज 5th सर्विस थी, मेजर सर्विस थी और टोटल कितने किलोमीटर चल चुके हैं ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। इग्निशन को टर्न ऑन करते हैं और देखते हैं टोटल कितने किलोमीटर चल चुकी है। टोटल मेरी गाड़ी 2621 किलोमीटर मेरी गाड़ी टोटल चल चुकी है। तो अब बात करते हैं कि मैंने क्या क्या चेंज करवाया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस गाड़ी में इंजन ऑयल चेंज करवा दिया। सेकेंडली मैंने इस गाड़ी का एयर फिल्टर चेंज नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि जब एयर फिल्टर को निकाला मैंने, मतलब उन्होंने निकाला तो उन्होंने बोला कि अभी एयर फिल्टर बहुत अच्छी कंडीशन में है, यानी कि 70% एयर फिल्टर बचा हुआ है, 30% ही सिर्फ खराब हुआ था, लेकिन 70% एयर फिल्टर बचा हुआ है, तो मैं उसको क्यों चेंज कराऊं? तो मैंने उसे चेंज नहीं करवाया है। थर्डली मैंने इस गाड़ी का पेट्रोल फिल्टर चेंज करवा दिया है। फोर्थ, मैंने इस गाड़ी में आपको मैं बताऊं, ये मेरे पास पूरा ये जो लिस्ट है, तो इसमें मुझे लेबर चार्ज भी लगा है और वो क्यों लगा है मैं आपको बताऊंगा। एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद मुझे लेबर चार्ज लगा है और वो क्यों लगा है मैं आपको बताता हूँ। एंड फिफ्थ, मैंने क्या किया है, मैंने अपनी गाड़ी का स्पार्क प्लग भी निकलवा के चेकआउट करवाया है। तो उन्होंने बोला कि आपकी गाड़ी का जो स्पार्क प्लग है वो बिल्कुल ही फ्रेश कंडीशन पे है, यानी कि बहुत ही बढ़िया कंडीशन पे है, तो मुझे स्पार्क प्लग चेंज करवाने की नीड नहीं थी। तो ये हो गई सारी बातें। अब मैं बताता हूं आपको कि मैंने क्या क्या पार्ट्स मुझे कितने रुपए में पड़े हैं। तो ये है वो पूरी लिस्ट। इंजन ऑयल आपको 500 ml, सॉरी 600 ml इंजन ऑयल देखिए मुझे पड़ा है 241 रुपीज़ का, लेकिन ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं है। इंजन ऑयल मुझे 300 रुपये का पड़ा है, उसमें मुझे 5% डिस्काउंट मिला है, तो जाके वो 284 रुपये का हो गया है। वॉशर 5 रुपये 5 रुपये 47 पैसे है, टोटल 5 रुपये 20 पैसे हो गया। फिल्टर सेट पेट्रोल फिल्टर, इसकी कॉस्ट टोटल 302 रुपये मुझे पड़ी है। 302 रुपये, इसमें जो ओरिंग वगैरह रहता है ऊपर, एक क्लिप वगैरह कैप वगैरह, ये क्लिप बीपीआर सील, ये जो है ना ये आपका उसी में इंक्लूडेड है, यानी कि आपके पेट्रोल फिल्टर पे इंक्लूडेड है। फिफ्थ आपका लेबर चार्ज, और लेबर चार्ज क्यों लगा है कुछ ही समय में इसके ऊपर आते हैं। तो टोटल मेरी गाड़ी में ये सारा काम हुआ है। तो अब लेबर चार्ज कैसे लगा देखिए, जो पेट्रोल फिल्टर था, आपके सामने इमेज शो हो रही हो किस पेट्रोल फिल्टर की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं इमेज आपको शो नहीं कराऊंगा, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि मैं किस पेट्रोल फिल्टर की बात कर रहा हूं। जैसे ही हम इसको ओपन करूंगा मैं, तो ये देखिए, ये पेट्रोल फिल्टर रहता है और इसके ऊपर का ये क्लिप वाला जो सेट है और ये इसकी जो ओरिंग है, ये होता है इसका पेट्रोल फिल्टर। तो ये पेट्रोल फिल्टर पूरी तरीके से जाम है, मतलब ये पेट्रोल फिल्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब खत्म कैसे हो चुका है मैं आपको बता रहा हूं। जब मैंने अपनी गाड़ी का पेट्रोल फिल्टर ओपन करवाया, मैंने बोला कि मेरे को अपनी, हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि आपको अपनी गाड़ी का पेट्रोल फिल्टर 10,000 20,000, कंपनी रिकमेंड करती है कि आपको अपनी गाड़ी का पेट्रोल फिल्टर 20,000 किलोमीटर में चेंज करवाना चाहिए, लेकिन मैं तो अपनी गाड़ी का पेट्रोल फिल्टर इतने 2,500 3,000 में ही चेंज करवा दिया। मैं तो बहुत जल्दी नहीं करवा दिया, जी नहीं, मैंने बहुत सही टाइम पे करवाया अपनी पेट्रोल फिल्टर अपनी गाड़ी का चेंज। ऐसा क्यों?
क्योंकि उन्होंने बताया जब गाड़ी जो है कंपनी में खड़ी रहती है तब पेट्रोल डलता है उसमें गाड़ी में, और पेट्रोल डलता है तो पेट्रोल कुछ देर के लिए उससे पड़ा रहता है, कुछ तो पेट्रोल क्या होता है खराब होने लग जाता है, तो पेट्रोल नीचे जो है वो डिपॉजिट होने लग जाता है। तो पेट्रोल फिल्टर जो कंपनी से आता है उसको चेंज करवा देना चाहिए जल्दी। और बाकी जो नए पेट्रोल फिल्टर आप जो डलवाते हैं तो वो तो 8,000 10,000 किलोमीटर चल जाएगा, लेकिन जो कंपनी से पेट्रोल फिल्टर लग के आता है उसे हमको चेंज करवाने की नीड होती है। तो ये जो पेट्रोल फिल्टर आया है ये कंपनी से लग क्या है, एंड पेट्रोल पड़े पड़े पेट्रोल फिल्टर जो है वो ख़राब हो जाता है, पेट्रोल भी ख़राब हो जाता है। इस वजह से हमें 3,000 किलोमीटर के अंदर अंदर हमें अपना ये पेट्रोल फिल्टर चेंज करवा लेना चाहिए। इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 302 रुपये। तो ये थी पेट्रोल फिल्टर की कहानी। लेकिन पेट्रोल फिल्टर चेंज कैसे करते हैं वो सब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। सीट लॉक हो गई, अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो लेकिन अब बात करते हैं 100 रुपये लेबर चार्ज क्यों लगा। एक्चुअली बाकी अदर पार्ट्स का आप काम करवाएंगे तो उसमें आपको 100 रुपये नहीं लगेगा, लेकिन लेबर चार्ज जो पेट्रोल फिल्टर का, यानी कि जो ये मेजर काम है, क्योंकि क्या होता है पेट्रोल फिल्टर से मतलब जो फ्यूल पंप रहता है उसके अंदर से पेट्रोल फिल्टर को निकालना आसान काम नहीं रहता। तो वो अलग अलग अपना मैकेनिज्म लेके आए थे, वो पाइप के अंदर वो पूरा वो सब लगाना वगैरह ताकि पेट्रोल ना बहे आपका। ये सारी चीज़ें उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने ये पेट्रोल फिल्टर मेरा चेंज किया और नया पेट्रोल फिल्टर उन्होंने लगाया। तो उस चीज़ का आपका 100 रुपये चार्ज लगेगा, यानी कि फ्यूल पंप से रिलेटेड, ECU वाले से रिलेटेड कुछ भी काम होगा ना तो उसका आपका 100 रुपये चार्ज लगता है। तो मैंने पूछा उनसे कि और किसी चीज़ में चार्ज लगेगा, तो उन्होंने बोला कि अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल पंप चेंज होगा और जो आपका जो फ्यूल इंजेक्टर होता है उसमें कुछ काम होगा अगर, और अगर आपका कोई उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आपका जो है उसमें लेबर चार्ज लगेगा। अनलेस एंड अनटिल आपकी गाड़ी में कोई भी काम होगा तो आपका लेबर चार्ज नहीं लगेगा। तो ये थी वीडियो कि मैंने अपनी गाड़ी में क्या क्या काम करवाया। अब सेकंड जो पार्ट आएगा इसका उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप देने वाला हूं कि आप उसको जब आप खुद अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए जाएं तो उस टिप को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।